द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जुआनलिंग किंग और सियावन की टीम की फाइट चल रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। डैम! किंग जुआनलिंग ने महसूस किया कि यूरू उसके अटैक से पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी और तुरंत बिना हेजिटेट किए उसने अपनी पावर एक्टिवेट कर दी। उसके शरीर के चारों तरफ ब्लैक घोस्ट एनर्जी, ब्लड कलर्ड एविल पावर और ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ एंड डेथ पावर, तीन अलग अलग पावर्स एक साथ प्रकट हुई और तुरंत तीन टेरिफाइंग एनर्जी बैरियर्स बन गए। यहाँ तक कि किंग जुआनलिंग खुद भी यूरू के अटैक से निकल रहे हॉरिफाइंग ऑरा को महसूस कर सकता था। लेकिन चाहे किंग जुआनलिंग ने कितनी भी डिफेंस लगाई हो, सिल्वर बो एंड एरो किसी वर्ल्ड ब्रेकिंग अटैक की तरह सीधा आगे बढ़ता गया। कुछ ही पलों में अल्टर के ऊपर की सारी इविल पावर पूरी तरह डिस्पर्स हो गई। फिर उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई और वो सीधे किंग जुआनलिंग की तरफ शूट हुआ, जैसे उसे कोई रोक ही नहीं सकता। ब्लॉक इट! किंग जुआनलिंग गरजा। उसने देखा कि उसका अटैक पूरी तरह खत्म हो चुका है और सिल्वर एरो अनस्टॉपेबल बन चुका है। उसके शरीर की तीनों शक्तियां और भी ज्यादा इंटेंस होने लगी। किंग जुआनलिंग, अब खत्म होने का टाइम आ गया है। सिल्वर मून बो के एक ही स्ट्राइक के नीचे कोई सरवाइव नहीं कर सकता। यूरू ने यह कहते हुए अटैक छोड़ा, लेकिन उसका पूरा शरीर स्लैगिश हो गया। क्लियरली यह अटैक उसे बहुत कॉस्टली पड़ा था। मैं नहीं मानता, किंग जुआनलिंग चिल्लाया, लेकिन उसी वक्त सिल्वर एरो उस तक पहुंच गया। आउटर लेयर एरो जब उससे 10 मीटर दूर पहुंचा, उसकी स्पीड अचानक स्लो हो गई, क्योंकि किंग जुआनलिंग ने 3 लेयर्स की डिफेंस बनाई थी। 10 मीटर पे घोस्ट बैरियर, 5 मीटर पे इविल बैरियर और 3 मीटर पे लाइफ एंड डेथ बैरियर। आउटर घोस्ट बैरियर कुछ ही सेकंड्स में टूट गया। पहली लेयर टूटते ही किंग जुआनलिंग का चेहरा बिगड़ गया, लेकिन सिल्वर एरो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया और दूसरे बैरियर की तरफ बढ़ा। ओह होल्ड इट! वो गर्जा, लेकिन सेकंड बैरियर और भी जल्दी कोलैप्स हो गया, क्योंकि सिल्वर एरो में एंशिएंट टाइम से इविल पावर को सप्रेस करने की एबिलिटी थी। इसलिए इविल बैरियर लगाना खुद मौत को बुलाना था। लास्ट लेयर नीचे सियावियन और मूविंग के एक्सप्रेशंस हैवी हो गए। अब सब कुछ इस लास्ट डिफेंस पे डिपेंड था। किंग जुआनलिंग ने अपनी लाइफ एंड डेथ पावर को और भी ज्यादा रिलीज किया। उसे समझ आ गया था कि घोस्ट और इविल पावर बेकार हैं। सिल्वर एरो पहले से कमजोर हो चुका था। 2 बैरियर्स तोड़ने के बाद उसका ऑरा काफी कम हो गया था। अब लास्ट लेयर को तोड़ते वक्त वो पावरलेस सा लग रहा था। तुम खत्म हो गए। मैं होली फ्लेम में निकलूंगा और तुम सबको भी। किंग जुआनलिंग पागलों की तरह हंस पड़ा। ओह! लोंगी, सियावी और मूइंग ने सिर हिला दिया। अटैक फेल होता दिखाई दे रहा था। अभी खत्म नहीं हुआ, यूरू ने अचानक कहा और मूनलाइट पावर फिर से एरो में इंजेक्ट कर दी। अगले ही पल लाइफ एंड डेथ बैरियर में क्रैक आ गया। इम्पॉसिबल! किंग जुआनलिंग का चेहरा जम सा गया, जैसे बर्फ बन गया हो। किंग जुआनलिंग अब सच में खत्म। सिल्वर बो, डिस्ट्रैक्शन पावर! यूरो चिल्लाई और एरो ने लास्ट बैरियर तोड़ के सीधे किंग जुआनलिंग को हिट किया। उसी वक्त भीड़ के बीच से एक शैडो लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। एक्सप्लोजन हुआ। अल्टर के सेंटर से डूम्सडे लाइट फैल गई। उस ब्लास्ट की एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि वीक एक्सपर्ट्स तुरंत मर सकते थे। एक्सप्लोजन लगभग 3 मिनट तक चला। इन 3 मिनटों में किंग जुआनलिंग की प्रेजेंस पूरी तरह गायब हो गई, जैसे वो मर चुका हो। लेकिन सियावन ने महसूस किया घोस्ट फेस सोल फ्लेम में प्योर फ्लक्चुएशन। मतलब किंग जुआनलिंग मरा नहीं था, लेकिन हैवीली इंजर्ड था और अब वो फ्लेम पूरी तरह सियावन की हो चुकी थी। ओह, फाइनली खत्म हुआ। यूरो ने अपने वेपन्स वापस लिए और नीचे उतर गई। सियावन, तुम ठीक हो? वो फिर से चीयरफुल हो गई। मैं ठीक हूँ, सियावन ने जवाब दिया। ये लोग कौन है? यूरो ने पास बंधे 3 फिगर्स को देखा। यह सुनकर सियावन ऑकवर्ड हो गया। मैं सियावन की वाइफ हूँ, काइलिन ने तुरंत कहा, डोमिनेंस दिखाते हुए। मैं उसकी पार्टनर हूँ, मूइंग ने धीरे से कहा। वाइफ? यूरो की स्माइल फ्रीज हो गई। ये एक वर्ड बहुत कुछ कह गया था। सॉरी, मुझे पहले बताना चाहिए था, सियावन ने कहा। यूरो शोक में थी। उसके दिल में हल्का दर्द उठा। कुछ गड़बड़ है, सोलिटर लॉर्ड ने अचानक कहा। अगर किंग जुआनलिंग मर गया होता तो ये लोग नॉर्मल हो जाते। उसकी आवाज में डर था। सियावन, सावधान रहो, वो अभी जिंदा है, तुम सब मरोगे। अचानक एक हेलिस आवाज पूरे अल्टर में गूंजी। नीचे से एक जायंट ब्लैक चैन निकली, सीधे यूरू की तरफ। केयरफुल! सियावन ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने यूरू को पुश करके बचा लिया, लेकिन खुद उस चैन से हिट हो गया और उसी पल सियावन की आंखों ने आसमान की तरफ देखा, जहां एक्सप्लोजन हुआ था। वहां 2 ओवरलैपिंग फिगर्स दिखाई दिए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है?
पिच ब्लैक चैन सीधे सियावन की बॉडी को पेनिट्रेट कर गई और उसके सीने से खून एक छोटे स्ट्रीम की तरह बहने लगा। हालांकि उसने क्रिटिकल पॉइंट अवॉइड कर लिया था, लेकिन इतना पावरफुल अटैक फिर भी उसे काफी हर्ट कर गया। सब कुछ लाइटनिंग स्पीड में हुआ। सियावन, मोइंग, काइलिन और यूरू तीनों एक साथ चिल्लाए। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। यूरू ने बिना कुछ सोचे तुरंत सियावन को पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे गिल्ट महसूस हो रहा था। अगर वो नहीं होती तो सियावन इतना घायल नहीं होता। ओह, मुझे नहीं लगा था कि सिल्वर मून बो इतना टेरिफाइंग होगा। अगर शील्ड ना होती तो मैं सीरियसली इंजर्ड हो जाता। आसमान से एक सिनिस्टर हंसी गूंजी। डैम, सोलिटर लॉर्ड बोला। किंग जुआनलिंग ने घोस्ट जी, इविल पावर और लाइफ एंड डेथ पावर तीनों मास्टर कर रखी हैं। इवन अर्ली स्टेज 2 स्टार डोजियान भी उसे हैंडल नहीं कर सकता। किंग जुआनलिंग, यूरो ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में हेट्रेड जल रही थी। अब किंग जुआनलिंग के सामने एक फैमिलियर फिगर खड़ा था। वॉल्फ ईगल आर्मी का डिप्टी लीडर, वो ओल्ड मैन। उसकी ब्रीदिंग बेहद वीक थी, जैसे वो मरने वाला हो। उसके सीने में एक ह्यूज वाउंड था जो अभी सिल्वर मून बो से पेनिट्रेट हुआ था। किंग जुआनलिंग ने उसकी बॉडी को फेंक दिया और वो डेड ऑब्जेक्ट की तरह नीचे गिर गया। असल में क्रिटिकल मोमेंट पे किंग जुआनलिंग ने उसी ओल्ड मैन को शील्ड बना लिया था, इसलिए वो खुद ऑलमोस्ट अनइंजर्ड बच गया। सिर्फ ब्लड डेमन फैंटम डिस्ट्रॉय हुआ था। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। एक 9 स्टार डोवडी खो दिया और ब्लड डेमन फैंटम भी। किंग जुआनलिंग ठंडी मुस्कान के साथ बोला। डैम, ये मरा नहीं। यूरो ने सियावन को पकड़े रखा और अपनी एनर्जी उसे देने लगी। अब मैं तुम्हें हेल का स्टॉर्म दिखाऊंगा। किंग जुआनलिंग ने दोनों हाथ उठाए जैसे आसमान को खींच रहा हो। पूरा अल्टर ब्लड रेड रिपल्स से भर गया। ये गाय यूरो अटैक करने ही वाली थी, मुझे करने दो। सियावन अचानक खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक ब्लू लाइट से चमकता प्रिज्म क्रिस्टल आ गया। उस क्रिस्टल से घोस्ट फ्लेम निकली और चेस्ट में घुसी चैन को इंस्टेंटली जला दिया। ये यांची चौंक गया। घोस्ट फेस सोल फ्लेम, यह भी काफी नहीं है। सियावन के होठों पे खतरनाक स्माइल आई। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था। कम आउट, उसकी आवाज गूंजी। 2 होली फ्लेम्स। किंग जुआनलिंग की आंखें सिकुड़ गई। उसके दिल में पहली बार डर आया। होली फ्लेम की पावर सेम लेवल एक्सपर्ट्स के लिए टैबू होती है। ये क्या करने वाला है? मोइंग और यांची कंफ्यूज थे। सोलिटर लॉर्ड बोला, फ्लेम मंत्रा अलग अलग होली फ्लेम्स को कंबाइन कर सकता है। तो उसी ने 3 होली फ्लेम्स से 4 स्टार डोजियन को मार दिया था। इधर लोंगी और सियावी मुश्किल में थे, लेकिन अभी फोकस सियावन पे था। यूरो, मुझे 3 मिनट्स दो, सियावन बोला। खतरा है? यूरो ने पूछा। हाँ, लेकिन वर्थ है। सियावन मुस्कुराया। उसके हाथ में अब 2 क्रिस्टल्स थे, सियान फ्लेम और खाकी फ्लेम। दोनों से टेरिफाइंग पावर निकल रही थी। अगले ही पल उसने दोनों को मर्ज करने की कोशिश की। किंग जुआनलिंग कांप उठा। ये पागल है क्या? होली फ्लेम्स कभी कंबाइन नहीं होती। अगर फोर्स किया तो सिर्फ एक ही रिजल्ट, एक्सप्लोजन और इंस्टेंट डेथ। लेकिन सियावन काम था। अगर ये फेल हुआ तो मैं खुद मर जाऊंगा। उसने दांत भींचे, रिपल्सिव फोर्स को सहते हुए। फ्लेम मंत्रा रन, वो गरजा। उसके अंदर टेक्निक एक्टिवेट हुई और होली फ्लेम की रिजेक्शन थोड़ी कम हो गई। उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। प्रेशर अनबिरेबल था, बस थोड़ा और। सियावन पूरी ताकत लगा रहा था। यूरो खड़ी हुई और किंग जुआनलिंग की तरफ बढ़ी। अब उसे सिर्फ 3 मिनट्स खरीदने थे। मैं तुम्हें रोकूंगी। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन जल रहा था। डैम गाय, इतना क्रेजी मूव आखिर में मुझे ही फायदा देगा। किंग जुआनलिंग ने सियावन की पागल हरकत देख के कहा। उसके हाथ अब भी ऊपर उठे हुए थे। वो किसी भी हालत में एक ही बिलो में सबको खत्म करना चाहता था, क्योंकि जुआन कैंग के साथ फाइट कर रही ब्लैक एनर्जी उसे अंदर से अनईजी कर रही थी। किंग जुआनलिंग, भाग कहाँ रहे हो? यूरो ने उसे चेज किया। बाकी बैटल्स में भी किंग जुआनलिंग के सबऑर्डिनेट्स सब उलझे हुए थे। अब वो किसी को हेल्प के लिए बुला नहीं सकता था, इसलिए वो अटैक करते हुए यूरो से बचने की कोशिश कर रहा था। ये लड़का अभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट है? काइलिन ने सियावन को देख के हल्का सा सिर हिलाया। होली फ्लेम क्रिस्टल ड्रॉप, सोर्स ऑफ होली फ्लेम। अचानक सियावन गरजा। 2 क्रिस्टल्स सियान और खाकी गायब हो गए और उनकी जगह सियावन के हाथों में 2 लिक्विड पूल्स रह गए। वो तुरंत 2 फ्लेम्स में बदल गए, सियान फ्लेम और खाकी फ्लेम। जैसे ही वो प्रकट हुए, पूरे आसमान का स्पेस एरी हो गया। अब सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, सियावन ने ट्रम्बलिंग आवाज में कहा। और अगले ही पल 2 होली फ्लेम्स के सोर्स
फ्यूज होने लगे। जैसे ही दोनों फ्लेम्स टकराई, एक हैवी एक्सप्लोजन जैसी आवाज निकली। सेवन के हाथ तुरंत फटने लगे, खून बहने लगा। बहुत ही ब्रूटल सीन था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन काम था। उसे पता था होली फ्लेम फ्यूजन सिंपल नहीं है। उसने दर्द इग्नोर किया और उसकी आंखों में सियान और खाकी लाइट चमकने लगी और उनसे टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगा। कम टुगेदर, वो दांत भींच के दोनों फ्लेम्स को पास लाने लगा। अब दोनों फ्लेम्स सिर्फ 5 सेंटीमीटर दूर थी, लेकिन यही 5 सेंटीमीटर इम्पॉसिबल लग रहा था। सेवन को अपनी बॉडी की हर सेल यूज करनी पड़ रही थी, तभी वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ पा रहा था। किंग जुआनलिंग फाइट करते हुए भी सेवन को देख रहा था। उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी, अगर ये सक्सीड हुआ तो हिस्ट्री बन जाएगी। लेकिन उसे खुद पे कॉन्फिडेंस था, वो जीत सकता है। जल्दी करो, टाइम नहीं है, सेवन चिल्लाया, क्योंकि यूरो वीक होती जा रही थी। अचानक दोनों फ्लेम्स बिना रुकावट के टकरा गई। सेवन के हाथों से खून और ज्यादा बहने लगा, लेकिन अब दोनों फ्लेम्स कांटेक्ट में थी। ब्लैकलैश शुरू हुआ, लेकिन सेवन ने तुरंत फ्लेम मंत्र की पावर से उसे सप्रेस किया और कंप्रेशन शुरू कर दिया। उसके सीने से हैवी शॉक्स आ रहे थे। फ्यूजन अभी भी खतरनाक था। हर बार जब फ्लेम्स जीरो बैलेंस पे आती तो एक वायलेंट बैकलैश होता और सेवन ब्लड उगल देता, लेकिन फ्यूज पावर और भी ज्यादा वायलेंट बनती जा रही थी। फिर भी वो रुका नहीं। सेवन बस करो, मुइंग चिल्लाई, तुम मर जाओगे, ट्रस्ट हिम, काइलिन ने शांत आवाज में कहा। सेवन का ओरा गिरता जा रहा था, उसका चेहरा पेल हो गया, लेकिन लो हो गया। उसने धीरे से कहा। अब उसके हाथ में एक ब्लू येलो लोटस बन चुका था। कम आउट, लाइफ एंड डेथ लोटस। सेवन गरजा, पूरे अल्टर का आसमान डार्क हो गया, हवा तक रुक गई, सब शोक में थे। सेवन ने उस फायर लोटस को देखा, फिर उसमें फ्लेम मंत्र की फाइटिंग ची इंजेक्ट की। तुरंत लोटस वायलेंट हो गया। उसके चारों तरफ सियान और खाकी होली फ्लेम्स डांस करने लगी। किंग जुआनलिंग, ये गिफ्ट एंजॉय करो, सेवन चिल्लाया और लोटस को उसकी तरफ फेंक दिया। लोटस लाइटनिंग स्पीड से उड़ता हुआ गया। कोई साउंड नहीं, कोई रिपल नहीं, लेकिन यही साइलेंस सबसे ज्यादा टेरिफाइंग था। किंग जुआनलिंग की बॉडी के सारे बाल खड़े हो गए। उसे खतरा महसूस हो गया। 50 मीटर दूरी पे लोटस अचानक श्रिंक हुआ और फिर एक्सपैंड हो गया, और फिर एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिसने आसमान हिला दिया। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी सुनामी की तरह फैल गई। आसपास के माउंटेन्स तक डिस्ट्रॉय हो गए। पूरा इविल बैरियर और घोस्ट एन्चेंटमेंट सब पाउडर बन गए। और अब पूरे अल्टर पर जो कुछ हो रहा था वो सब जुआन सेंटियन के काउंटलेस लोगों को साफ दिखाई देने लगा। ब्लू येलो फायर लोटस पूरी तरह अल्टर के आसमान में एक्सप्लोड हो गया था, जैसे कोई फायर गॉड खुद उतर आया हो और अपनी रेज पूरी दुनिया पे बरसा रहा हो। उस एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी इतनी टेरिफाइंग थी कि पूरा जुआन सेंटियन एक फर्नेस जैसा बन गया। टेम्परेचर अचानक स्काई रॉकेट हो गया। ये क्या है? क्या हमने कोई गलती कर दी जो वल्कन हमें पनिश कर रहे हैं? ये तो जुआनलिंग माउंटेन अल्टर की डायरेक्शन है। इतनी पावरफुल एनर्जी तो हमारे जुआन सेंटियन एक्सपर्ट्स भी नहीं निकाल सकते। वहाँ तो डेमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी चल रही थी। ये कैसे? हजारों लोग आसमान की तरफ शौक में देखते रह गए। दूर से आती फायर वेव्स उन्हें कम्प्लीटली स्टन कर रही थी। अल्टर के ऊपर लाइफ एंड डेथ लोटस का आफ्टरमैथ अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ब्लू येलो फ्लेम रिपिल्स लगातार फैल रहे थे। इस एक अटैक ने अल्टर की हर चीज को डिवास्टेट कर दिया, यहाँ तक कि पूरा अल्टर पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ मिनट के बाद फ्लेम्स धीरे धीरे फेड होने लगी, दुनिया नॉर्मल होने लगी, लेकिन आसमान में जगह जगह डिस्टॉर्टेड स्पेस दिखाई दे रहा था जो होली फ्लेम की हीट से बर्न हो चुका था। अचानक आसमान से 2 फिगर्स नीचे गिरे। तूने मुझे सरप्राइज कर दिया लिटिल बास्टर्ड, एक ग्रिम आवाज गूंजी। दोनों जमीन पे गिरे। सेवन मुश्किल से खड़ा हुआ, खून खांसते हुए। किंग जुआनलिंग, तुम्हारी जान काफी टफ है, उसने वीक आवाज में कहा। उसका चेहरा पेल था। उसका अटैक उसकी ऑलमोस्ट सारी पावर खत्म कर चुका था, फिर भी वो किंग जुआनलिंग को मार नहीं पाया, सिर्फ सीरियसली इंजर्ड कर पाया था। किंग जुआनलिंग की हालत अब भी टेरिबल थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ, ट्विस्टेड, उसकी लेफ्ट आर्म पूरी तरह गायब थी। ब्लैक रेड ब्लड टपक रहा था। सेवन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। होली फ्लेम्स का फ्यूजन इतना पावरफुल होता है, ये सब तुम्हारी टेक्निक की वजह से है। वो टेक्निक मुझे दे दे। अचानक वो अटैक करते हुए सेवन की तरफ बढ़ा। सेवन अब ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड था, उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। किंग जुआनलिंग ने
अटैक किया, लेकिन यूरो अचानक आ गई। उसने शॉर्ट ब्लेड से अटैक ब्लॉक कर दिया। बास्टर्ड, किंग जुआनलिंग चिल्लाया। अब पूरा बैटलफील्ड बैलेंस्ड था, लेकिन यही जगह सबसे बड़ा वेरिएबल थी। सबसे वीक दिखने वाला सबसे खतरनाक निकला। किंग जुआनलिंग सोच रहा था, अब पहले होली फ्लेम को निगलना होगा, नहीं तो रिस्क बढ़ जाएगा। वो पीछे हटके रिकवरी करने लगा और उसकी नजर 3 पिलर्स पे गई। तुम ठीक हो? यूरो ने सेवन से पूछा। उसकी आंखों में दर्द था। मैं ठीक हूँ, सेवन बोला। पहले किंग जुआनलिंग को खत्म करते हैं। ठीक है। यूरो ने सिर हिलाया और अपना फुल ओरा रिलीज कर दिया। किंग जुआनलिंग, अब सब खत्म। उसके बाद में किलिंग इंटेंट था। ओह, मैं किंग जुआनलिंग इस हालत में आ जाऊंगा कभी सोचा नहीं था, लेकिन क्या तुम मुझे मार सकती हो? वो पागलों की तरह हंसा। डाई। यूरो ने ब्लेड उठाया। तभी देखो ये क्या है। किंग जुआनलिंग ने एक सिल्वर क्रिस्टल निकाला। यूरो तुरंत रुक गई। डेस्पिकेबल, ये सोल बॉल है। इसमें मैंने सभी कंट्रोल्ड एक्सपर्ट्स की सोल पावर भरी है। अगर मैंने सोचा तो सब मर जाएंगे। ट्राई करके देखो, तुम्हारा ब्लेड तेज है या मेरी सोच? सेवन का चेहरा गंभीर हो गया। ये अनएक्सपेक्टेड था। अगर अटैक किया तो सब मारे जाएंगे। सेवन, तुम खुद को राइटिस्ट कहते हो ना? चलो मुझे मारो, बस कीमत चुकानी होगी पूरे जुआन सैंटियन की डिस्ट्रैक्शन। किंग जुआनलिंग मुस्कुराया। तुम चाहते क्या हो? सेवन ने दर्द सहते हुए पूछा। अपनी दोनों होली फ्लेम्स मुझे दे दो। ड्रीम ऑन, सेवन ने ठंडी आवाज में कहा। होली फ्लेम उसके लिए सब कुछ थी, लेकिन अभी वो वीक था। वो सोल बॉल छीन नहीं सकता था। इधर सोलिटर लॉर्ड ने पिलर्स पे कुछ स्ट्रेंज महसूस किया। वहाँ वीक कोरा उठ रहा था। असल में पिलर्स सीक्रेटली काइलिन और बाकी लोगों की पावर एब्जॉर्ब कर रहे थे। मुइंग बोली, अजीब ठंड लग रही है। काइलिन बोली, मेरी पावर भी ड्रेन हो रही है, लेकिन कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। ट्राई करके देखो, सेवन बोला। टाइम गेन करने के लिए वो सीक्रेटली रिकवरी कर रहा था। फाइनल विनर मैं ही हूँ। अचानक किंग जुआनलिंग ब्लैक चैन बन के मुइंग की तरफ शूट हुआ। नॉट गुड, सोलिटर चिल्लाया। ये फ्लेम हंटिंग लोग है। ये चैन होली फ्लेम डिफेंस इग्नोर कर सकती है। मुइंग यांची चीखा, लेकिन वो बाउंड था। चैन लाइटनिंग स्पीड से पहुंची। नहीं, मुइंग कांप गई। सेवन, मेरी होली फ्लेम वापस। किंग जुआनलिंग गरजा और फिर चैन मुइंग के पिलर में घुस गई और साइलेंस छा गया। क्या मैं मर गई? मुइंग ने आंखें खोली और शॉक्ड हो गई। उसके सामने स्यावियान खड़ा था। स्यावियान! हर तरफ चीखें गूंजी। उसके सीने में एक टेरिफाइंग ब्लैक चैन घुसी थी। उसका हार्ट डिस्ट्रॉय हो रहा था। उसकी लाइफ फोर्स तेजी से ड्रेन हो रही थी। चैन बाहर निकली और स्यावियान का हार्ट टूट गया। मैंने वादा निभाया, उसने वीक आवाज में कहा। नहीं, मुइंग रो पड़ी। तुम मर नहीं सकते। काइलिन भी टूट गई। उसका क्वीन ऑरा खत्म हो गया। वो बस एक हेल्पलेस औरत बन गई। दोनों ने रेस्ट्रेंट्स तोड़ दिए और सेवन को पकड़ लिया। अपनी पावर से उसे हील करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं। सेवन की लाइफ फोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। उसकी सोल पावर भी डेसिपेट हो रही थी, और अगर सोल पूरी तरह खत्म हो गई तो डोडी भी उसे वापस नहीं ला सकते। हरामी, मुझसे दूर रहो। इस पल सोलिटर का मास्टर भी पूरी तरह फ्यूरियस हो गया। उसके शरीर के बाहर का ऑरा अचानक वायलेंटली कांप उठा और उसने इंस्टेंटली जुआन कैंग को पीछे ढकेल दिया। इसके बाद वो तेजी से सेवन की तरफ बढ़ गया। सीनियर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उसे बचा लीजिए। सोलिटर का एयर मार्च जैसे ही सेवन के पास पहुंचा, काइलिन तुरंत उसे पकड़कर रोते हुए बोली, मैं देखता हूँ। सोलिटर भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ रहा था। उसने तुरंत दोनों लड़कियों को बाईपास किया, नीचे बैठा और अपनी पावर से सेवन को कवर कर लिया। सीनियर, कैसा है वो? कुछ सांसों के बाद सोलिटर की पावर धीरे धीरे हटी और दोनों लड़कियां खुद को रोक नहीं पाई। ओह, मुश्किल है। अभी जो अटैक किंग जुआनलिंग ने किया था उसे चैन ऑफ हंटिंग फ्लेम्स कहते हैं। ये स्पेशली होली फ्लेम के लिए था, लेकिन सेवन ने तुम्हारे लिए वो वार झेल लिया। उसका हार्ट पूरी तरह क्रश हो चुका है और उसके शरीर की वाइटलिटी अब खत्म हो चुकी है। उसकी सोल पावर भी धीरे धीरे डेसिपेट हो रही है। सोलिटर ने भारी आवाज में कहा, अगर अभी जुआन कैंग ने उसे डिस्ट्रैक्ट ना किया होता तो शायद सेवन के साथ ये सब नहीं होता। सीनियर, क्या कोई और तरीका नहीं है? मुइंग ने हार ना मानते हुए पूछा। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है। तुम होली फ्लेम की पावर से उसकी बॉडी को बर्न करो ताकि उसकी सोल पावर रिटेन हो सके। फिर मैं उसकी सोल पावर को घोस्ट वर्ल्ड ले जाऊंगा। इस तरह उसके बचने का एक चांस रहेगा। सोलिटर की आंखों में हेल्पलेसनेस झलक रही थी। बॉडी को जलाना, सोल पावर,
काइलिन को जैसे कुछ एहसास हुआ, उसने सियावियन को कस के पकड़ लिया और बुदबुदाने लगी। सियावियन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। उसने कहा था, मेरा ब्लड 10 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन का है, इसमें सुप्रीम पावर है, इसे पी लो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसे पी लो। काइलिन चीख उठी, उसने अपनी रिस्ट को फाड़ दिया और चमकदार ब्लड की बूंदें सियावियन के होठों पर टपकने लगी, लेकिन सियावियन में कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। ऐसा मत करो, 10 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन की ब्लड पावर को नेकलेस तरीके से यूज करने से तुम्हें बहुत डैमेज होगा। सोल ईटर ने तुरंत उसे रोक दिया। डैम, छोड़ो मुझे, वो मर रहा है तो इस पावर का क्या फायदा? काइलिन गुस्से में चिल्लाई। अगर मैं होली फ्लेम से उसकी बॉडी जलाऊं तो क्या सच में उसकी सोल पावर बच सकती है? मुइंग ने धीरे से पूछा। हाँ, जल्दी करो, नहीं तो थोड़ी देर बाद मौका भी नहीं मिलेगा, सोल ईटर ने कहा। मुइंग, तुम हिम्मत भी मत करना, काइलिन अचानक चिल्लाई। काइलिन दीदी, मैं। मुइंग रुक गई। सीनियर, क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? काइलिन को शक हुआ। अगर तुम उसका शरीर जलाओगी तो उसकी सोल पावर बच जाएगी, लेकिन जब वो रिवाइव होगा उसे तुम्हारे बारे में कोई मेमोरी नहीं होगी। सोल ईटर ने सच्चाई बता दी। ये कैसे हो सकता है? मुइंग स्तब्ध रह गई। मुइंग, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उसे बचा लो। काइलिन की आवाज कांप रही थी। जल्दी फैसला करो, उसकी सोल पावर तेजी से खत्म हो रही है, सोल ईटर ने कहा। ठीक है, मुइंग ने धीरे से कहा और यांची के पास गई। भैया, बचपन से आपने मेरा ख्याल रखा, आप हमेशा मेरे लिए सबसे पावरफुल भाई रहे, लेकिन इस बार शायद मैं आपके साथ वापस नहीं जा पाऊंगी। आपने मेरी जिद हमेशा सहन की, तो इस बार मुझे आखिरी बार जिद करने दीजिए, मुइंग बोली। यांची को कुछ अजीब लगा। उसके मन में एक भयानक अंदेशा उठा। भैया, धन्यवाद, ये कह के मुइंग के शरीर से अजूरे फ्लेम निकलने लगी और वह सियावियन की तरफ बढ़ गई। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोस ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.